हमने ना हमेशा से बचपन से पापा को अपने गुस्से में ही देखा और हमेशा अपनी मम्मी को कोसते देखा है कि तुम्हारी औलाद ऐसी है, तुम्हारी औलाद बुरी है, ये है वो, तुम्हारी औलाद निकम्मी है। और मम्मी भी चुपचाप ऐसे सुन रही है जैसे सच में अपने मायके से लेके आई। भाई जब तुम्हारी औलाद क्या हुई, दोनों ने मिलके पैदा किए, दोनों का असर आया। अगर हम निकम्मे तो हमारा बाप भी निकम्मा। भाई पापा ने कभी हमें हमारे नाम से नहीं बुलाया, ओए ये करो वो समझो। एक दिन भाई घर में मेहमान आ गए, पापा उनके सामने मुझे कहते हैं बेटा जाओ चाय लेके। मैं साइडों पर, ये कौन बोला? पापा ने दोबारा बोला बेटा आपको कहा जाओ चाय लेके आओ। मैं फिर से पापा को देखा, आवाज तो मिलती जुलती, बंदा तो जाना पहचाना। ये आप क्यों बोल रहे हैं? ये मेरे पापा का दुख। वो बचपन में गोपी वाला ड्रामा देखा था ना कि वो कोकिला मोदी को टंकी में बंद करता है। मैं सोच रहा हूँ इसने मेरे पापा को टंकी में बंद किया। भाई पापा ने फिर बोला, लेकिन इस बार जरा गुस्से से, बेटा जाओ चाय लेके आओ। मैं फिर पापा को देखा, अब लग रहा थोड़ा पापा को। इतने में मम्मी भी चाय लेके आई। मम्मी ने पापा के डुप्लीकेट को तो देखकर कुछ नहीं बोला। मैं समझ गया बंदा तो ये होता। लेकिन साला समझ नहीं आया यार, ये ना कोई गुस्सा ना कोई धमकी कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, मैं तुझे मृत्यु दे दूंगा। साला वो क्या रहा? लेकिन भाई अपने को तो वही पापा पुराना वाला वापस चाहिए। मैं जुट गया फिर इसका और अपने पापा को वापस लेके आया। अब जो मेहमान आए थे उनके साथ एक बच्चा भी था। मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या करूँ कि पापा को मुझ पर गुस्सा करे और पापा अपना गुस्सा मुझ पर निकाले। अपने को तो वही गुस्से वाला पापा चाहिए, नॉर्मल चाहिए, जहाँ पापा नॉर्मल। भाई अपने लिए तो वही नॉर्मल है ना। अब वो बचपन की मेंटालिटी ऐसी बन गई। भाई मैं उनके सामने जो बन पड़ा था, कभी आते जाते मेहमानों के ऊपर पानी गिरा दी, कभी उनके बच्चे को साइड पे लेके जाकर रुला दी। ये मत पूछो कैसे रुला, बस रुला दिया। भाई पापा को मुझ पर गुस्सा नहीं चढ़ा, लेकिन मैं और टेंशन में जा रहा हूँ और इमोशनल होके बैठ गया कि साला अपना पापा बदल गया यार। पापा तो संस्कारी हो गए, अपने को ऐसा पापा नहीं चाहिए। अपने को तो वही चाहिए गुस्से वाला, धमकी वाला, बार बार पर पिस्टल निकालने वाला, इसको छोड़ना नहीं। भाई मैं इमोशनल होके बैठ गया कि भाई अब मुझे कौन डराएगा, कौन मारेगा, उस पर कौन गुस्सा करेगा। फिर शुरू हुआ मेरा बैड लक। मेहमान चले भाई, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की, गैस का बिल, ऑफिस की टेंशन, सबकी फ्रस्ट्रेशन पापा ने मुझ पर। बिना चेतावनी के युद्ध शुरू कर। ये युद्ध था बाप और बेटे के दरमियान, लेकिन लड़ा सिर्फ बाप की तरफ से जा रहा है। बेटा बस विक्टिम। भाई लेकिन मैं खुश हूँ कि भाई अपना बाप तो ठीक हो गया, पापा नॉर्मल हो गए। लेकिन अब फिर दुखी हो गया हूँ कि साला ज़्यादा ही नॉर्मल हो। साला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा ये तो। भाई आखिरकार 2.5 घंटों बाद युद्ध खत्म हुआ और जीत पापा की हुई। उसके बाद भाई मैं परेशान कि साला यार कैसा आदमी है, पल में मोम से सीधा पत्थर, इतना कठोर आदमी है यार।
साला इसको अपनी बाप अपनी औलाद पे तरस नहीं है भाई। इन घर वालों की वजह से ना मैंने कुत्ता पाल लिया। मैं कहा यार घर वाले तो बात नहीं सुनते, कुत्ता तो कम से कम बात सुनता। साला एक आवाज पे आएगा तो सही, दो मिलाता हुआ। लेकिन अब वो कुत्ता मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों के साथ अटैच है भाई। एक दिन हमारे घर पापा का स्कूल फ्रेंड आया, वो मुझे नहीं था जानता। वो आया, पापा ने बताया ये मेरा बेटा है और ये मेरा कुत्ता। भाई इतनी खुशी, मैं भ्रम सकता था यार ये हुआ क्या। आज से पहले कुत्ते को इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, फिर मुझे, क्योंकि भाई ये हमारा कुत्ता है और ये हमारा। साला मुझे खुद से कुत्ते वाली फील आने लगी और कुत्ते से बेटे वाली। तो साला मैं कुत्ता और वो बेटा। भाई घर में तो मुझसे पहले खाना कुत्ते को मिलता भाई। लेकिन पापा का ये कार्यक्रम देख के मैं इमोशनल हो गया भाई। फिर मेहमान चले गए भाई। पापा ने कुत्ते से सॉरी बोला, कुत्ते से सॉरी बोला। क्या हो रहा है इस दुनिया में। वो साला अपोलोजाइज किया, क्या करें जैसा दिया अपना बेटा ही। मैं कुत्ते और अपने पापा को देख रहा हूँ, तो साला आदमी के रूप में शैतान है ये तो। साले के सीने में दिल ही पत्थर है, पत्थर। फिर जब मैं अपने डार्क पास्ट के बारे में सोच रहा था, उसी दिन मैं सोच रहा था, फिर मुझे याद आया, एक सेकंड, इसलिए कुत्ते का खाना लेने मुझे नहीं जाने देते थे, क्योंकि कुत्ते का खाना आता था ब्रांड से। उसके एक दिन का खाना मेरे वीक के खाने से ज़्यादा था, महंगा था भाई। उसके सामने अगर मैं अपना खाना रखूं तो लो क्वालिटी का समझ के छोड़ दे। भाई पापा की इन हरकतों से मैं इतना कुछ डिसअपॉइंट कि भाई मैं सोचा मैं घर से भाग। इस आदमी के तो 50 से ज़्यादा रूप है। मूवी का नाम था कभी खुशी कभी गम। साला ये तो कभी बेइज्जती कभी गम के रूल पे काम कर रहा है आदमी। फिर भाई जब मैंने मूवी देखी 50 शेड्स ऑफ ग्रे, तो पहला प्यार पापा था। भाई फर्क बस इतना था कि मूवी में ग्रे पूछ के लेता था और पापा बिना।